नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रेलवे में होने वाली परीक्षाओं में जो मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं उससे संबंधित बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रेलवे ग्रुप डी में जो होने वाली परीक्षाएं जो अभी बाकी हैं उसमें आ सकती हैं। ठीक है, एक दो घात समीकरण से आता है क्वेश्चन। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन उठा ले रहे हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन द्विघात समीकरण के क्वेश्चन हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पाए जा रहे हैं। ठीक है, दो घात समीकरण से। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि द्विघात समीकरण में पूछ ले कि पहला व्यंजक 2 संख्याएं हैं। जैसे पूछ ले 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 और 5 2 संख्याएं हैं। 3 और 5 2 संख्याएं हैं। तो इसको दो घात समीकरण में व्यक्त कीजिए। तो 2 संख्याएं 3 और 5 दे दिया है, हमारा व्यंजक जो है 3 और 5 दे दिया है। बोल दे द्विघात समीकरण में परिवर्तित करो तो क्या होता है? x² माइनस मूलों का योगफल, मतलब मूलों का योगफल मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल ठीक है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे 1 आए चाहे 2 आए। इस तरह के क्वेश्चन 1 या 2 जरूर पूछेगा। तो जैसे क्वेश्चन में अब ये हम 2 मूल हैं, तो मूलों का योगफल, तो हम क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। x² मूलों का योगफल मतलब 3 और 5 को जोड़ दी, कितना हुआ? 8 x हो गया। उसके बाद मूलों का गुणनफल, तो ये हमारे 2 मूल हैं, इनका दोनों का गुणा कर दें। ठीक है, ये बराबर 0। ठीक, 5 3 15 बराबर 0। तो हमारा ये कितना आ गया? ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं? x² माइनस 8x माइनस 15 = 0। इसी तरीके के 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 संख्याएं या 2 मूल दे दिए गए हों, संख्याएं या मूल, 2 मूल दे दिए गए हों, 2 मूल हमको दे दिए। ठीक है, बस इस फार्मूले को याद रखना है, इसी पे पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन में होगा। ठीक है, x² माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखना है और सीधे जो हमारे मूल दिए गए हों उनको पुट कर देना है बस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जैसे x प्लस वाई इजिक्वल टू 16 दे रखा है और x माइनस वाई इजिक्वल टू 6 दे रखा। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है, जो अभी 30 या 31 अगस्त को पेपर हुआ उसी में आया था। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके हमको x और y का मान पहले निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा? प्लस है, प्लस ए कर दिए तो ये कट जाएगा, ये 2x इजिक्वल टू, ये भी प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये 6 12 22। ठीक, और ये x बराबर कितना हो जाएगा? 11 हो गया, ये 11 हो जाएगा। ठीक, अब y का हमको मान निकालना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो x की जगह पे हम 11 रख दिए, प्लस वाई इक्वल टू 16 माइनस
y इज इक्वल टू 16 माइनस 11 y इज इक्वल टू 5। ठीक, तो इसमें एज भी पूछ सकता है कि अगर बड़ी, जैसे इसमें पूछ लिया, ये क्वेश्चन इसी सेम दे दिया है, बोल दिया कि इसमें से बड़ी बहन या छोटी बहन कौन है, तो छोटी बहन ये हो जाएगी, इसको हम मान लेंगे, और बड़ी बहन इसको मान लेंगे, और इनके एज का अंतर अगर पूछ लेगा तो कितना अंतर है, 6 साल का। ठीक, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हमको याद नहीं था, लेकिन इस पैटर्न का ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे हमारा ये क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लासा मासा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे दो संख्याएं हमारी हैं, दो संख्याएं दे दी, दो संख्याएं मतलब जैसे 320 दे दिया और 60 दे दिया, ये दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं दे दी। ठीक है, और बोल दिया मासा इतना, इन दोनों संख्याओं का मासा 120 दे दिया, लासा बताइए, इतना ही क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो क्या करना है, निकालना हमको क्या है, लासा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है पहली संख्या, ठीक, गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा LCM HCF। ठीक है, तो हमको LCM निकालना है, मासा हमको 120 दे रखा है, LCM हमको ये निकालना है। ये दोनों संख्याएं हमको दे रखी 320 इंटू 60, तो 60 दूनी 120 और 16 दूनी 32, 160 कितना आ जाएगा, ये हमारा लासा आ जाएगा। इसी तरीके से इस सूत्र पे रख देंगे, ठीक, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर दो संख्याएं दी हैं, मासा दिया है, ठीक, तो ये सूत्र रखेंगे, उसी पे पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर लासा मासा दे रखा हो, एक जो है संख्या दे रखी हो, दूसरी हमको संख्या निकालनी है, फिर भी इसी तरीके से करेंगे, दोनों लासा मासा का मान रख दिए और पहली संख्या रख दी, दूसरी संख्या निकाल ली, इसको उधर भेज दिए, काट दिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।